हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय भीम। कैसे हो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हम यूपीएसआई के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो कि 2017-2021 के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट हैं। अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं। 40 क्वेश्चन हैं और सुपर फास्ट करेंगे 40 क्वेश्चनों को, जैसे कि देख रहे हो। चलो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? इसका है पहले का ऑप्शन नंबर सी 8। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2C है, दूसरे का पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? इसका है ऑप्शन नंबर तीसरे का डी, संयुक्त काल। अगला क्वेश्चन है, क्रियापरक व्यापारणिक कोटि चिह्नित कीजिए। इसका है ऑप्शन नंबर 1 कारक, चौथे का पहला कारक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? इसका है ऑप्शन नंबर 1 मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती हैं? छठवें का ऑप्शन नंबर सी साधिक कर्म धातु। ऑप्शन नंबर 7वां, सारंग ले सारंग चल गई सारंग की ओट, सारंग जीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार विद्यमान है? इसका है ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 8वां, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? इसका है ऑप्शन नंबर सी विभक्त रस का। निम्न में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? इसका है ऑप्शन नंबर ए दृष्टांश। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि व आदि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? इसका है ऑप्शन नंबर बी स्वर संधि। प्रश्न संख्या 11 बार उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट, पदभ्रष्ट। इसका है ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 12, अष्टाध्यायी में समास है। 12 का भी द्विगु समास। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर 13 का डी, चिदम्बरा को। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 14 में का शोर सैनी। प्रश्न संख्या 15 से 19 तक निम्न अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए। अवतरण को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा दृश्यानुसार चिन्हित लगाएं। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है, जिस पर वर्तमान भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है। वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि यह देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए ही प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्रीय, संस्कृत, समाज एवं परिवार के प्रति
हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करने ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। क्वेश्चन नंबर 16, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। जनतंत्र के लाभकारी हो सकते हैं। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। इसका है ऑप्शन नंबर सी, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। इसका है ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार के प्रति निर्देशात्मक वातावरण। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो 18 का डी, भारतीय संस्कृति में जीवन बताता है। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है 19वें कवि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। क्वेश्चन संख्या 20 से 24 तक प्रत्येक चिन्ह को। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। इसका है 20वें कवि। इसमें 20वें कवि। क्वेश्चन नंबर 21, ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। 21वें कवि, प्रातःकाल के समय। क्वेश्चन नंबर 22, इसका है क्वेश्चन नंबर 22 का सी, विसर्जना। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 23, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, कोई त्रुटि नहीं है। 23वें का डी। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, कोई त्रुटि नहीं है। 24वें कवि, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का देसी घी मिलता है। क्वेश्चन संख्या 25, पत्थर की चौंक नहीं लगती, पत्थर को चौंक नहीं लगती। 25वें का डी, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 26, बेहंगम दृष्टि है। 26वें का डी, सरसरी नज़र। काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं। 27वें का सी, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। एक आंख न भाना, एक आंख न भाना। 28वें का डी, बिल्कुल अच्छा न लगना। उंगली उठाना, उंगली उठाना। 29वें का सी, दोष की ओर संकेत करना। 30 से 34 तक। 30वें का है सी, 30वें का सी, रयल वाला। 31वें का आएगा वी। 32वां, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों आवश्यक तथा उत्तम पदार्थों से द्वारा लोग उपयोगी। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों। 32वें का आएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन काल में अनेक पुस्तकें उपलब्ध करना। तैतीस में कहा होगा वी। 34वां, भारत जैसे देशों के लिए कुटीर उद्योग अधिक जनसंख्या वाले अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 34वें का ये, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति दृष्टि से। 35वें का सी, श्लिष्ट योगात्मक। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन नंबर डी, पच्च स्वर। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? 37वें का डी, पूर्वी बुंदी। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? ओ। 38वें का फर्स्ट। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? 39वें का डी, गुणवाचक। इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? 40वें का एक, बिहारी। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।